मानसून सत्र के पहले दिन सदन में हुए घटनाक्रम को देखते हुए इनेलो ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आपस में मिले होने का आरोप लगा दिया है। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने जहां नायब सरकार को फेल बताया, तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बचाने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी दे दावे को लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इनेलो मानसून सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी, इस बारे में इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। इनेलो ने भाजपा और कांग्रेस पर मिले होने के आरोप लगाए हैं। इस मेरे साथ हैं इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। देखिए, आज हरियाणा के हर नागरिक को पता है, हर चाहे वो गांव में नौजवान है, बुज़ुर्ग है, चाहे वो शहर का व्यापारी है, चाहे हमारी माताएं हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, कि सरकार के हाथ से हरियाणा निकल गया। मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं रही। हरियाणा में जंगल राज है, हत्याएं हो रही हैं, रेप, डकैती, लूटमार, व्यापारियों को धमकियां आना, गैंगस्टर्स हरियाणा को चला रहे हैं। कोई शराब के ठेके नहीं छूटते, वहाँ पे गोलियां चलती हैं। ऐसे हरियाणा के हालात जो बन गए, और इन तमाम चीज़ों को हर व्यक्ति सोचता है कि उसका विधायक जो है विधानसभा में बात रखे, अपने इलाके की रखे, हरियाणा के हित की बात रखे। और ये जो मानसून का सेशन था, ये 3 दिन का सेशन था। मैं बहुत सम्मान करता हूँ हमारे स्पीकर अरविंदर कल्याण जी का, जिन्होंने हमें ओथ दिलाई। ओथ दिलाते ही हर एक विधायक को बोलने का मौका दिया। उसके बाद हमारा बजट सेशन आया। बजट सेशन में भी हर विधायक को बोलने का मौका दिया। 40 विधायक इस विधानसभा में नए बन के आए हैं। उन 40 विधायकों के अंदर इस दफ़ा ये था कि इस मानसून सेशन में भी हर एक को बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जब मानसून सेशन का समय आया तो उसमें 3 दिन का सेशन था। हम सब लोगों ने तैयारी कर रखी थी, 40 के 40 विधायकों ने, उसमें मैं भी था। जो आज लचर कानून व्यवस्था, जो हरियाणा के हालात, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, भय, अराजकता, ऐसे माहौल थे, उस माहौल में आम जनता हमसे उम्मीद करती थी कि हम सरकार को घेरें, सरकार को चिताने का काम करें। लेकिन जैसे ही सेशन शुरू हुआ, कांग्रेस के लोगों ने हल्ला मचाया और ये मांग की उन्होंने कि चर्चा, हम भी उससे सहमत थे, चर्चा होनी चाहिए कानून व्यवस्था पे, चर्चा होनी चाहिए मनीषा हत्याकांड पे। हमने तो लिखित में दिया था। उसके बावजूद 4.5 घंटे उन्होंने बर्बाद किए। और केवल मात्र उन्होंने नहीं, सरकार भी उनके साथ मिली हुई थी कि कहीं ना कहीं टाइम बाय कर रही थी किस तरीके से हमारा दिन निकल जाए। और आखिर में जाके उन्होंने 26 तारीख को इस चर्चा के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन समय पाबंद नहीं है कितने समय के लिए चर्चा होगी। तो इस बात के मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि नायब सैनी की सरकार तो फेल है ही है। ये हुड्डा भी उसको बचाने की कोशिश करता है ताकि उसको कोई घेरे ना। तो इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र के तहत कल ये शोर शराबा मचाया, जो जनता के हित की चीज़ नहीं थी। जनता चाहती थी कि सरकार को घेरा जाए, इस सरकार को हर मुद्दे पे बेनकाब किया जाए। इनकी नाकामी हर गांव तक, हर गली मोहल्ले तक, हर बहन बेटी तक पहुंचे। आदित्य जी, अब इनेलो के क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अब 3 दिन का सत्र और बचा है। देखिए, हम लोगों को ये जितना समय देंगे, हमने तो जनता की बात करनी है, जनहित की बात करनी है और तथ्यों के साथ करनी है। तो हम लोग तो डे 1 से ही, जिस समय से हम विधायक का ओथ लिया, उस दिन से जो जनता के मुद्दे हैं वो सड़क से लेके और ज़िले तक, और ज़िले से लेके विधानसभा तक लड़ते आ रहे हैं। आदित्य जी, कानून व्यवस्था को लेकर क्या इनेलो ने भी कोई प्रस्ताव दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की तरफ से भी गया था। जो कानून व्यवस्था के हालात हैं उन पर जवाब तलबी के लिए हमने अपनी तरफ से लिख के दिया था। और भी कई प्रस्ताव दिए थे। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरे द्वारा दिए गए कई जो सवाल थे, जिससे सरकार एक्सपोज होती, उनको उन्होंने रिजेक्ट करने का काम किया।
मैं विधानसभा स्पीकर से पूछूंगा कि आपने मेरे सवालों को रिजेक्ट क्यों किया, मुझे इसका जवाब देना। आदित्य जी, राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे कितने मजबूत हैं? देखिए, राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं वोट चोरी का, तो मैं ये कई चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको किसने ये बताया। तो मुझे फिर समझ में आया कि इसको बताया रणदीप सुरजेवाला ने, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने खुद 10,000 वोट चोरी कर रखे हैं, उस पर मामला विचाराधीन है। उसके बाद मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूँगा कि क्या चौधरी देवीलाल के वोट चोरी नहीं किए जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहूँगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी क्या वो वोट चोरी नहीं करती थी? क्या उस टाइम ज़ोर ज़बर से चुनाव जितवाने का काम नहीं करते थे? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो राष्ट्रीय दल हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इनकी हमेशा मॉडस ऑपरेटी ये रही है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो ये दूसरे क्षेत्रीय दलों को दबाने का काम करते हैं, उनसे धक्काशाही करने का काम करते हैं, उनके वोट चोरी करने का काम करते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। ये थे मेरे साथ इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला। इन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर दोनों के मिले होने के आरोप लगाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।